गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे EFC लिमिटेड का, जिसका अभी Q3 FY26 का रिजल्ट कुछ दिन पहले आया था। तो उसका हम पहले एक बार बिजनेस प्रोस्पेक्ट का बात कर लेते हैं, बिजनेस क्या है, कैसे है। कंपनी मेनली 3 चीज़ों में काम करता है। एक तो हो गया रेंटल ऑफिसेज में, दूसरा इंटीरियर डिज़ाइन की, मतलब कोई ऑफिस बना रहा है उसका इंटीरियर डिज़ाइन करके दे देते हैं, और तीसरा जो फर्नीचर का बिजनेस है जो इन्होंने रिसेंटली चालू किया था। तो रेवेन्यू अप बाय लाइक 54%। तो उसमें इनका जो उसका बात कर लेते हैं डिवीज़न का, 135 करोड़ के आसपास आया रेंटल से, 135 करोड़ के आसपास आया इधर इंटीरियर डिज़ाइन से, और 15.5 करोड़ के आसपास आया फर्नीचर बिजनेस से। जो फर्नीचर का बिजनेस है दैट इज सीन लाइक 217% का ग्रोथ, मतलब 217% का ग्रोथ, और अभी से ऐसा पॉजिटिव में चल रहा है। और पैट अप बाय 54%, एबिटा अप बाय 20%। लेकिन जो इनका एबिटा मार्जिन है दैट श्रिंक्स टू 41% के आसपास, जो पहले 50 प्लस होता था। तो वहाँ पर मैनेजमेंट ने बताया कि हमारा जो एक्सपेंशन है या फिर जो हमारा अभी लेवरेज है वो थोड़ा सा हाई है, उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो ज़्यादा जा रहा है, और जो हमको रो कॉस्ट में का मटेरियल का कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा पड़ा। तो इसके चक्कर में हमारा एबिटा मार्जिन हुआ। बट कंपनी का कहना ये है कि हम ये 42 से 44% के आसपास अपना एबिटा मार्जिन को रख सकते हैं। तो अभी हमें अगले क्वार्टर में यही देखना है कि एबिटा का जो इनका मार्जिन है वो वहीं पर रहता है या फिर फर्दर रिट्रीट करता है कि 40% से नीचे आता है। अभी इनका थोड़ा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का बात कर लेते हैं। कंपनी ने बोला है कि हम एनुअली 20,000 सीट का एडिशन करेंगे हर साल, और अभी 73,000 के आसपास सीट है, 11 सिटीज़ में है। और उन्होंने बोला है कि मेन फोकस रहेगा हमारा ऑक्यूपेंसी के ऊपर। इतना एक्सपेंशन पे भी नहीं जाएंगे कि हम ऑक्यूपेंसी को भूल जाएं। ऑक्यूपेंसी ये कह रहे हैं कि अबव 90% के ऊपर रखेंगे, दैट लाइक अ वेरी गुड साइन। और अभी एक नया बिजनेस भी ये चालू करने की कह रहे हैं, जो हाई एंड रिटेल स्पेस होता है, जो ये मॉल्स होते हैं, इनमें ऐसा कोई दुकान ले लिया और उस दुकान को रेंट पे चढ़ा दिया। अब ये अच्छा क्यों है? ये अच्छा इसलिए है कि जो दुकानों का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो 5 से 10 साल का होता है, और जो ये ऑफिसेज़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये टेबल चेयर वाला, ये होता है 3 से 5 साल का। ऊपर से ये हाई एंड मॉल्स में जाएंगे तो जो इनका एबिटा मार्जिन है वो भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि वो उसमें मार्जिन ज़्यादा होते हैं। अभी कंपनी में 2 रेड फ्लैग्स भी हैं, वो हमको जो इनका Q4 का रिज़ल्ट आएगा उसमें सबसे पहले वही देखना है रिज़ल्ट में। एक तो क्या ये मार्जिन को अपना रख पाते हैं कि नहीं, जो इन्होंने गाइडेंस दिया है 42 से 44% के बीच में, और दूसरा है जो ये हाई लेवरेज लिए बैठे हैं। क्या लेवरेज का क्या होता है कि लेवरेज से ये एक्सपेंशन में जा रहे हैं, क्या लेवरेज का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेवरेज को संभाल तो नहीं पा रहे हैं। दूसरा ये हो गया। और तीसरा जो हमें मेनली नेगेटिव पॉजिटिव जो भी लगा लो, जो इनका ये जो चौथा बिजनेस शुरू कर रहे हैं रिटेल लीजिंग मार्केट का, क्या इसमें ये ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं, उसमें एग्जीक्यूशन कैसा है, मेन वही है। बाकी मार्जिन्स में थोड़ा प्रेशर है, इसलिए भी आपने स्टॉक देखा होगा इतने बढ़िया रिजल्ट के बाद भी इट डिडंट शो ए रैली। बट अगर ये इस मार्जिन को कर पाएंगे तो मेरे को लगता है कि द स्टॉक विल रिट्रेट एंड इंक्रीज टू न्यू हाइज, क्योंकि कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। शायद जो इनका अभी 9 महीने का रेवेन्यू है दैट इज़ वो 2025 का जो चारों क्वार्टर का रेवेन्यू था ना, उसको भी इंक्रीज़ कर दिया है इन्होंने 9 महीने में। 12 महीने में दे विल डू लाइक 1050, मतलब 1000 या 1100 करोड़ के आसपास उन्होंने, मतलब अभी गाइडेंस तो 1050 के आसपास का है, बट आई थिंक वो 1100 करोड़ के आसपास कर देंगे। दैट्स इट। एंड यही देखना है आपको। और अभी ट्रैक करने में क्या है, अभी आप जो कंपनी ने बोला है कि हम ये करेंगे, आपको अगले क्वार्टर में वही देखना है ना कि कंपनी ने वो किया कि नहीं। दैट्स सिंपल। दिस इज़ इट फॉर द गाइस, एंड आई रियली लाइक द कंपनी। और कंपनी का जो हाई लेवरेज है उसको देख के डरना नहीं है कि कंपनी अभी इतना एक्सपेंशन करेगा, इतना सीट साइड करेगा, अपना नया स्पेस में जाएगा। सीधी सी बात है, एक लेवरेज तो होगा कंपनी के ऊपर। एंड इट्स अ गुड बैट। एंड